आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स डिवाइसेस एंड सर्किट्स। चैप्टर नंबर 14 है। तो ये तुम्हारा है चैप्टर जो तुम्हारा है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसा कि नाम इलेक्ट्रॉनिक्स सुना होगा। उसके क्या फंडामेंटल्स हैं उसमें, जैसे कि कुछ एक पीएन जंक्शन, ट्रांजिस्टर, लॉजिक गेट, ये सब उसके सर्किट एलिमेंट्स हैं। इन सबों के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और पहले हम लोग मटेरियल को डिवाइड करेंगे, किसको सेमीकंडक्टर कहते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ये सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स का तुम्हारा ये स्टार्ट है। इसके पहले जैसे तुमको था जो कि 1948 में जाकर सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स का जन्म हुआ, उसके पहले तुमको जो कंट्रोल इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए तुमको यूज किया जाता था, दैट इज कैथोड रे ट्यूब, जिसमें कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलता था और वैक्यूम में वो ट्रेवल करके एनोड तक पहुंचता था। और इस प्रकार से एक कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉन का फ्लो को हम लोग क्या करते थे, स्टेब्लिश करते थे, दैट इज कॉल्ड कैथोड रे ट्यूब। जैसा कि इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी में भी तुमने देखा होगा, डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन जो जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट है, एक कैथोड को हीट हाई वोल्टेज दिया जाता है एक वैक्यूम ट्यूब में, वैक्यूम ट्यूब जहां पर कि तुमको बहुत कम लो प्रेशर पे गैसेज हों, और वहां पे कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है और वह एनोड की ओर फ्लो करता है, दैट इज कैथोड रे जिसको कहते थे। तो ये जो सीआरटी ट्यूब हम लोग का जो है, इसी टेक्निक पर जिसको वैक्यूम ट्यूब भी हम लोग कहते हैं, तो वैक्यूम में ट्रेवल करा के उसको कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करते थे। और जिस प्रकार का डायग्राम आपका पिक्चर बनाना हो स्क्रीन वगैरह जैसे टेलीविजन में या मॉनिटर में हम लोग यूज किया करते थे। तो आजकल जो देखते हो, जो पहले का जो तुम्हारा जो कलर टेलीविजन जो कि तुम्हारा मोटा वाला देखते होगे टेलीविजन जो कि देखते होगे, तो उसमें हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। तो इन सबों के इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए हाई वोल्टेज की जरूरत पड़ती है। उसमें तुमको बाहर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो उसकी रिलायबिलिटी भी कम होती है, उसका रेसिस्टेंस भी ज़्यादा है, और उसका हाई वोल्टेज होने के साथ साथ कॉस्ट भी अधिक पड़ता है। और सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स जो है तुमको इन सबों पर क्या हुआ, तुमको काफ़ी रिलायबल है, इसमें वोल्टेज कम लगता है, एनर्जी का कम खपत है, इसका लाइफ भी क्या होता है तुमको ज़्यादा है, और तुम्हारा इनिशियल कॉस्ट भी कम होता है। और इस प्रकार से ये तुमको एक तरह से आज का जो हम लोग देखते हैं मोबाइल हमारे पॉकेट में आ गया, हमारे जो लैपटॉप डेस्कटॉप ये सब भी छोटे होते गए, जो कि पहले का लैपटॉप डेस्कटॉप वगैरह के बारे में पढ़ा होगा कि तुमको जो कि कितना बड़ा हुआ करता था। तो ये सब जो कि क्रांति का जो कि चेंजिंग आया है, ये ड्यू टू सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण आया होगा। जितने चिप्स वगैरह तुम देखते होगे, माइक्रो चिप्स, तो जहाँ तक कि तुमको मदरबोर्ड देखा होगा अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप का, वो सभी तुमको जो चिप्स होते हैं वो माइक्रो चिप्स तुमको बेस्ड होते हैं, जो कि चिप्स है तुम्हारा सेमीकंडक्टर पर ही बेस्ड होते हैं। तो आज जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का मुख्य आधार है वो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। और जो कि हमारा था, जो कि इसमें जो कि डायोड हम लोग पढ़ेंगे, जो कि पीएन जंक्शन डायोड और ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होंगे, पीएनपी, एनपीएन। तो इन सबों को हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, उसके यूजेज। जैसे एलईडी वगैरह तुम देखते हो आज जो यूज करते हो, दैट इज ऑल्सो ए पीएन जंक्शन। तो उसमें भी तुमको एक पीएन जंक्शन का ही एक टाइप है एलईडी, उसके एप्लीकेशंस हैं। तो ये भी सेमीकंडक्टर मटेरियल, मतलब ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल जितने भी तुम देख रहे हो, इन सबों का फंडामेंटल हम लोग इस लेक्चर में, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, और जिसका शुरुआत आज हम लोग इस लेक्चर से कर रहे हैं। तो हम लोग जो है जैसे कि सीआरटी ट्यूब को रिप्लेस करके हम लोग लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी लाए, एलसीडी को रिप्लेस करके अब जो है तुमको उससे बेहतर टेक्नोलॉजी एलईडी आ गया, लाइट इमिटिंग डायोड। तो दैट इज नेम से भी पता चल रहा होगा, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट जो इमिट करने वाला डायोड है, ये भी ये सेमीकंडक्टर डायोड में आता है। तो खैर हम लोग पहला जो है तुमको मटेरियल जो सेमीकंडक्टर कहते किसको हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, और रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, इट इज क्लासिफाइड इनटू कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। ये तीन पार्ट में हम लोग इसको बांट सकते हैं। सेमीकंडक्टर
तो रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे का रिवर्स होता है। तो हम कंडक्टिविटी का दे रहे हैं तुमको, इसका ऑर्डर जो होता है तुमको, इंसुलेटर का होता है 10 to the power -22 10 to the power -10 सीमेंस पर मीटर। ये सीमेंस पर मीटर तुम्हारा हो गया। अगर ये रेसिस्टिविटी है, ये कंडक्टिविटी है, तो ये तुमको सबसे लोएस्ट कंडक्टिविटी है, दैट इज ये इंसुलेटर कहलाएगा। इस रेंज में जो आएगा तो ये इंसुलेटर कहलाएगा। और 10 to the power -5 to 10 to the power 6 सीमेंस पर मीटर में आएगा, तो ये सेमी कंडक्टर मटेरियल होगा। ये मटेरियल सेमी कंडक्टर कहलाता है। और 10 to the power 2 to 10 to the power 8 जब आएगा इसका कंडक्टिविटी सीमेंस पर मीटर में, तो ये तुमको कंडक्टर कहलाएगा। और रेसिस्टिविटी ठीक उसका उल्टा होता है। रेसिस्टिविटी जस्ट यही रिवर्स ऑर्डर 10 to the power -2 10 to the power -8 हो जाएगा। तो कंडक्टिविटी का जस्ट रिवर्स, पावर को माइनस को प्लस, प्लस को माइनस कर दीजिए, आपका इसका रेंज आ जाएगा। 10 to the power -8 से 10 to the power -2 हो गया रेसिस्टिविटी का, इसका जिसका रेसिस्टिविटी लो होगा। और जहां तक ये कंडक्टर के बारे में तुम जानता होगा, टेम्परेचर बढ़ने पर रेसिस्टिविटी बढ़ती है, लेकिन सेमी कंडक्टर में ये बात रिवर्स होता है, जहां तक ध्यान रहे। तो ये हम लोग आगे भी देखेंगे क्यों होता है, इसका भी जवाब आ जाएगा। तो सेमीकंडक्टर में तुमको ये तीन कंडक्टिविटी के आधार पर मटेरियल को हम लोग 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। नाउ हम लोग देखते हैं एनर्जी बैंड। एनर्जी तुमको जहां तक है, एनर्जी बैंड इन सॉलिड, एनर्जी बैंड इन सॉलिड। तो सॉलिड में जो इलेक्ट्रॉन है, किसी भी तुमको एटम में इलेक्ट्रॉन चारों ओर क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर डिफरेंट एनर्जी स्टेट में, जिसकी जो एनर्जी अलग अलग होती है, उसमें न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स around the nucleus, around the nucleus in different has fixed energy level, हैज फिक्स्ड एनर्जी लेवल। इसको एक फिक्स एनर्जी लेवल होता है, जैसे कि किस ऑर्बिट में ये घूम रहा है या ऑर्बिटल में, उसके अकॉर्डिंगली इसका इलेक्ट्रॉन फिक्स होता है। लेकिन जब बहुत से एटम, सॉलिड में क्या होते हैं, बहुत से एटम जब एक दूसरे के पास आ जाते हैं, तो इसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, और जिसके कारण कि ये जो एनर्जी है, सभी इलेक्ट्रॉन के सराउंडिंग जो चार्जेज में परिवर्तन होने से उसकी एनर्जी में भी कुछ चेंज आ जाती है। और इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वह अब डिस्क्रीट एनर्जी लेवल ना होकर के एक एनर्जी का तुमको एक एनर्जी बैंड के रूप में होता है। वहां पर कुछ एनर्जी उसकी कम हो जाएगी, किसी की एनर्जी कुछ बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके जो सराउंडिंग जो चार्जेज है वो चेंजेज हो रहे हैं। जैसे कि पहले क्या था, अगर एक एटम है तो न्यूक्लियस है, वहां पर कुछ अलग अनदर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन हैं और उसके कारण वो इफेक्टेड है। तो उसके कारण एक उसका एक कॉन्फ़िगरेशन बना हुआ है और सबके एनर्जी लेवल एक ऑर्बिट में है, तो उस पर सब तरह का स्पेस चार्ज सब जगह सेम है, तो उसके एनर्जी भी सेम होती है। लेकिन इन सॉलिड मेनी एटम्स come closer to each other and their orbitals overlap। ये क्या करेंगे, ओवरलैप करते हैं। तो इसका मतलब यह हो गया कि इलेक्ट्रॉन के आसपास का जो सराउंडिंग चार्ज है, द चार्ज अराउंड द इलेक्ट्रॉन, इस सराउंडिंग चार्ज इलेक्ट्रॉन ऑल्सो चेंजेज which
चेंज इन एनर्जी ऑफ electron and these electrons form energy band in spite of डिस्क्रीट एनर्जी लेवल। ये अब एनर्जी बैंड फॉर्मेशन करेंगे जिसमें कि कुछ की एनर्जी क्या जाएगी, कुछ की एनर्जी घट जाएगी, कुछ की बढ़ जाएगी और एक पर्टिकुलर एनर्जी बैंड का क्रिएशन होगा। तो अगर मान लेते हैं कि तुमको सिलिकॉन के, जैसे कि हम लोग इसका एग्जांपल एक सिलिकॉन से हम लोग समझते हैं, तो इसका एग्जांपल में जैसे सिलिकॉन हो गया, सिलिकॉन का होता है 14 होता है 1s2 या 284, ऐसा कर सकते हैं हम लोग 284। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं लास्ट ऑर्बिट में। तो यहां पर क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि अगर तुमको अगर ग्राउंड स्टेट में इसका एक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, ये सिलिकॉन का हो। जर्मेनियम का भी इसी टाइप से आएगा। जर्मेनियम में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, जर्मेनियम का भी आप लिख सकते हैं, सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों का। सिलिकॉन का ही पहले केस लीजिए, उसमें भी 4s2 4p2 हो जाएगा, 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें भी होंगे। उसका हो गया तुमको, इसका 14 है तो उसका 32 होगा, जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 32। तो ये तुम्हारा जो हो गया 3s2 3p2 होता है। तो यहां पर तुमको जो है 4 जो इलेक्ट्रॉन है 3s के 2 एनर्जी लेवल होंगे और 3p में 2 भरे हुए होंगे और 6 उसमें वैकेंट होंगे। तो अभी तुमको जिसमें कि अभी कितने होंगे, 4 वैकेंट होंगे उसमें। तो इसमें जो तुम्हारे एनर्जी लेवल होंगे, अब जबकि तुमको क्या बन जाएगा, ये दोनों जबकि एटम जब ये जो दोनों मिल करके तुमको एक एनर्जी लेवल बन जाएगा तुम्हारा। व्हेन an atom of silicon come closer, they form 8n energy level in third orbit, in which 4n are completely filled, whole n are completely filled and 4n are vacant। तो ये तुमको 4n are vacant। The completely filled orbital containing valence electron are called valence energy has energy band called valence energy band, and empty orbitals are called conduction band। और इसका जो एनर्जी होगा, तो ये तुमको एनर्जी ऑफ ये वैलेंस बैंड हो गया जिसमें कि कंप्लीटली 4n जो भरा हुआ है वह क्या हो गया, वैलेंस बैंड, और जो 4n जो तुमको खाली हो गया दैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। तो यहां पर तुमको अभी तक क्या क्या पढ़ाई हुई तुमको कि कंडक्टिविटी के आधार पर, तो खैर मटेरियल का डिवाइडन के आधार पर, अभी जैसे हम लोगों ने सॉलिड में एनर्जी बैंड के बारे में पढ़ा
कि सॉलिड में तुमको जबकि अगर एक एटम है तो उसके डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन एटम का बोर्ड थ्योरी में अगर याद भी होगा तो हाइड्रोजन का जैसे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड ऑर्बिट का, थर्ड ऑर्बिट का -1.5, फोर्थ ऑर्बिट का -0.85। तो ये सब तुमको डिस्क्रीट एनर्जी लेवल हो गए। लेकिन जब बहुत से एटम्स जो कि हाइड्रोजन के एक दूसरे के करीब आएंगे तो वह क्या होगा तुमको, वह एनर्जी जो है तुमको इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा तुमको एक्सचेंज करके वह डिस्क्रीट एनर्जी लेवल के बजाय एक एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन कर दे। बैंड मतलब जैसे कि होता है तुमको एक समूह, एक ग्रुप, तो एक ग्रुप का फॉर्मेशन कर लेगा एनर्जी का, जिसकी एनर्जी लेवल कुछ किसी की ज्यादा हो जाएगी, कुछ किसी की कम होगी, क्योंकि सराउंडिंग चार्जेज में उसमें क्या जाता है, चेंजिंग आता है। सराउंडिंग चार्ज दूसरे एटम के आने से उसके सराउंडिंग चार्ज में चेंजिंग आता है। जैसे कि अभी सिलिकॉन के केस में बता रहे थे कि पहले 3s2 3p2 चार एनर्जी लेवल हैं जो कि अलग अलग हैं, तो s और p का अलग अलग होगा। लेकिन जब कम क्लोज रहेगा तो s और p के एनर्जी में जब एक्सचेंज होने लगेगा तो वह तुमको अब दोनों एक ही मर्ज कर जाएगा एनर्जी लेवल में। एक 4n ऑर्बिटल जो कि 8 होने चाहिए उसमें 4n, उसमें जो n एटम आए तो 4n भरे हुए होंगे, दैट इज कॉल्ड वैलेंस बैंड, और जो 4n खाली होगा दैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। और जो एनर्जी लेवल होगा उसका वह क्या कहलाएगा, उसका वैलेंस बैंड का जो द एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड, द एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन इज VE is valence energy level, is valence energy band, forms valence energy band, that is VE, valence energy band। मतलब ईच भी कह सकते हैं इसको, एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड, द हाईएस्ट एनर्जी लेवल ऑफ कह सकते हैं, द हाईएस्ट एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड एंड द लोएस्ट एनर्जी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय EC। ये तुम्हारा हो गया। तो एनर्जी गैप जो होगा तुमको, एनर्जी गैप को हम लोग या फॉरबिडन एनर्जी गैप भी इसको कहते हैं, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप, द डिफरेंस इन एनर्जी बैंड ऑफ एनर्जी between energy between highest, between lowest conduction electron and highest energy of valence band is called forbidden energy gap, is called forbidden energy gap। तो इसका जो एनर्जी गैप को हम लोग एनर्जी गैप को डेल्टा EG कह दें, EG एनर्जी गैप इज इक्वल टू क्या होगा तुमको, एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड में जो कि लोएस्ट इसका हो और माइनस एनर्जी ऑफ वैलेंस बैंड, इन दोनों का डिफरेंस होगा, ये एनर्जी गैप कहलाएगा। तो ये जो एनर्जी गैप जिस मटेरियल में ज्यादा होगा, इस एनर्जी गैप के आधार पर अकॉर्डिंग टू द एनर्जी गैप मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड इनटू, according to energy gap,
एनर्जी गैप मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। एक हो सकता है क्या चीज, तीन टाइप में हम लोग बांटेंगे। ये जो एनर्जी गैप है, जैसे कि इसमें क्या हो जाए, एक तुमको ये जो वैलेंस बैंड हुआ और एक तुमको जो कंडक्शन बैंड हुआ, ये दोनों इसका जो हाईएस्ट है और इसका लोएस्ट ओवरलैप कर जाए, इसका केस हो सकता है। तो ये तुमको जो एनर्जी ये ओवरलैप कर गया, ये कंडक्शन बैंड का देखो यहां से यहां तक हो गया, कंडक्शन बैंड का एनर्जी लेवल है, कंडक्शन बैंड का हो गया, और ये है तुमको वैलेंस बैंड का। तो वैलेंस बैंड का ये दोनों ओवरलैपिंग हो जाए, मतलब इसका जो है कंडक्शन बैंड का लोएस्ट एनर्जी लेवल यहां तक गया और हाईएस्ट यहां तक है, वैलेंस बैंड का लोएस्ट और ये हाईएस्ट। तो इसका जो लोएस्ट है कंडक्शन का और इसका हाईएस्ट जो है, ये दोनों ओवरलैप कर गया, इसका दोनों का ओवरलैप कर गया, कोई गैप ही नहीं बचा। तो अगर एनर्जी गैप क्या होगा तुम्हारा, ये जीरो हो गया, एनर्जी गैप क्या हुआ तुम्हारा, ये जीरो हो जाए या बहुत छोटा हो, तो ये तुमको जो है मेटल होंगे, दैट इज कंडक्टर, ये मेटल के होते हैं, दैट इज मेटल कंडक्टर, ये कंडक्टर होंगे। इस तरह के मटेरियल को ये तुमको हम लोग कंडक्टर कहेंगे, जिसमें एनर्जी गैप जीरो होगा। दूसरा हो सकता है कि ये तुमको जो एनर्जी गैप हो, वैलेंस बैंड का यहां है और ये तुमको कंडक्शन बैंड इससे स्लाइटली बहुत काफी एबव हो जाए, जिससे कि एनर्जी गैप ये Eg बहुत ज्यादा हो जाए। Eg तुम्हारा ये एनर्जी गैप हुआ, ये है कंडक्शन बैंड और ये है वैलेंस बैंड। तो ये जो तुम्हारा अगर डिफरेंस एनर्जी लेवल का ज्यादा हो गया तो Eg तुम्हारा ग्रेटर हो गया, Eg ग्रेटर देन, मतलब मोटा मोटी अगर दे दें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये तुम लोग को कहलाएगा इंसुलेटर। तो इतना एनर्जी तुमको दे करके किसी इलेक्ट्रॉन को इधर अपने जाना, किसी टेम्परेचर पर अपना क्या कहते हैं तुमको स्लाइटली टेम्परेचर, जो कि हमारा रूम टेम्परेचर वगैरह पे है, ये संभव नहीं हो पाता और इस तरह के मटेरियल कंडक्ट नहीं करते हैं। ये एनर्जी गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या हो जाए, एक रफली डाटा है तुम्हारा, ये बुक में ऐसा कोई प्रिस्क्राइब नहीं है। ये लगभग जब जीरो हो जाए या बहुत कम हो जाए तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा मेटल या कंडक्टर होगा। तीसरा टाइप का एक मटेरियल आता है जिसमें कि ये एनर्जी गैप तुमको कम होगा, एनर्जी गैप तो होगा बट ये एनर्जी गैप कम रहे, ये तुमको एनर्जी गैप लोअर रहेगा, एनर्जी गैप कम रहे, Eg। ये तुमको तीसरा टाइप का हो गया, ये वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड है यहाँ पर, और ये तुम्हारा हो गया वैलेंस बैंड। तो ये जो एनर्जी गैप अगर कम हो जाए, Eg तुमको लेस देन कर सकते हैं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या तुमको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दीजिए, चलिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का दीजिए, सेमी कंडक्टर कहलाएगा ये सेमी कंडक्टर में आएगा। जैसे कि ये तुम्हारा अगर देखें हम लोग, अगर हम लोग एक ग्रुप 14 का एग्जांपल लें, उसमें एलिमेंट है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड। तो अगर उसमें देखें तो ये तुमको कार्बन जो ऊपर होते हैं मटेरियल, उसका जो तुमको एनर्जी गैप, कार्बन का जो एनर्जी गैप है वो 5.4 है, तो जाहिर है वो किसमें जाएगा, 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन तुमको हो गया 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर एनर्जी गैप है, तो वो किस लेवल में जा रहा है, इसमें ये जाहिर है कि इसमें मेटल में 0 के आसपास है, तुमको इंसुलेटर में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, और उसको तुमको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम। तो जाहिर है कि कार्बन किस श्रेणी में आ रहा है, कार्बन तुमको इंसुलेटर के श्रेणी में आया। कार्बन का अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुमको 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर उसका है एनर्जी गैप, तो वह इंसुलेटर के श्रेणी में जाएगा। और दूसरा जो उसी ग्रुप का एलिमेंट है सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और टीन लगभग 0 है। तो ये इसके आधार पर तुम इसको क्लासिफाई कर सकते हो, ये सब मटेरियल जो ग्रुप 14 के मटेरियल किस में चले गए, किस किस रीजन में गए। तो कार्बन का जैसे बताया कितना, उसको लिख देते हैं। कार्बन का जैसे हो गया, कार्बन तुमको उसमें जो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप इन कार्बन दैट इज 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जाहिर है कि इसमें गैप ज्यादा है, तो Eg जिसको हम लोग सिंबल कहते हैं, Eg फॉर कार्बन, एनर्जी गैप फॉर कार्बन हम लोग लिखते हैं, देखो Eg फॉर
एनर्जी गैप फॉर कार्बन का हो जाएगा तुम्हारा Eg फॉर कार्बन 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इट मींस इंसुलेटर, ये इंसुलेटर में जाएगा। तो दूसरा एनर्जी गैप जैसे कि तुमको बताए, एनर्जी गैप Eg फॉर सिलिकॉन, ये है तुमको 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये सेमीकंडक्टर में जाएगा, सेमीकंडक्टर में। Eg फॉर जर्मेनियम, ये 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये भी तुमको सेमीकंडक्टर में ही जाएगा। और Eg फॉर Sn इक्वल्स टू 0, ये तुम्हारा चल जाएगा कंडक्टर में चल जाएगा। तो ये तुमको इस ग्रुप में देखो, ग्रुप 14 में तुम्हारा, ये ग्रुप 14 के एलिमेंट हैं, ये तुमको तीनों तरह के मटेरियल हैं इसमें। कार्बन तुमको इंसुलेटर में आ रहा है, सिलिकॉन जर्मेनियम तुमको सेमीकंडक्टर में जा रहा है, और Sn जो तुम्हारा है वह किस में जा रहा है, ये तुमको Sn तुमको मेटल या कंडक्टर में आ रहा है। तो ये जो तुम्हारे होंगे मटेरियल को इस ढंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बैंड एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप तुमको क्या हुआ, पहले एक जो कि तुमको हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो कि फील्ड अप होगा किसी एटम में, वह उसका क्या कहलाता है, वैलेंस बैंड कहलाएगा। और जो कि कंप्लीटली फील्ड अप होगा जिसकी एनर्जी लोएस्ट होगी, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। उन दोनों का एनर्जी गैप जो है तुमको, उन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। और ये तुमको उस सॉलिड के इलेक्ट्रिकल बिहेवियर, दैट इज कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर को डिफाइन करता है कि ये एनर्जी गैप ज्यादा है तो इंसुलेटर होगा, 0 के आसपास है, बहुत कम है, दैट इज कंडक्टर होगा, और ये तुमको फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक में है तो ये सेमीकंडक्टर होगा। तो इसके आधार पर हम लोग मटेरियल को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं, मटेरियल को क्लासिफाई हमने कर दिया, तो अब हमारा जो इस चैप्टर में जो हमारा ध्यान होगा, जैसा कि तुमको चैप्टर के लास्ट शुरुआत में भी इंट्रोडक्शन दिए थे कि हम लोग सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो जाहिर है कि हम लोग का जो ध्यान होगा ये एक सेमीकंडक्टर मटेरियल पर ही होगा हमारा। तो सेमीकंडक्टर में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करते हैं इसमें हम लोग देखेंगे। तो पहले इसका जो सेमीकंडक्टर का जो टाइप होता है, दैट इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, जहां तक कि सेमीकंडक्टर की बात है, तो सेमीकंडक्टर तुमको जिसका कि तुमको जो मटेरियल हम लोग बनाते हैं सेमीकंडक्टर, जिसमें कि फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का एनर्जी गैप हो सकता है। फ्यू का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम तक का एनर्जी गैप हो सकता है। तो इसमें एलिमेंटल स्टेट में देखें, प्योर द सब्सटेंस बिहेव्स एज, या सब्सटेंस ब्रैकेट में सॉलिड कर सकते हैं, सो बिहेव्स एज सेमीकंडक्टर इन प्योर स्टेट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये तुमको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाएगा। जहां तक कि एलिमेंट के रूप में देखें हम लोग, तो एलिमेंट के रूप में तुमको 2 एलिमेंट हैं, तुमको एलिमेंट फॉर्म में तुमको सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये 2 हैं जो कि सेमीकंडक्टर के रूप में यूज आते हैं। दूसरा तुमको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखने, कंपाउंड्स में देखें तो कंपाउंड्स में एलिमेंट के अलावा कंपाउंड्स में अगर देखें तो जैसे कि गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, तो इंडियम फॉस्फाइड, तुमको गैलियम सेलेनॉइड, ये सब जो तुमको हैं, ये सब भी तुमको, या तुमको जैसे कि तुमको बहुत पहले ही तुमको पीबीएस का यूज, सीडीएस का यूज किया जा रहा था, किसमें, सीडीएस का यूज किया जाता था तुमको, जो कि पहले एंटीना में तुमको, जबकि इसके बारे में, सेमीकंडक्टर के बारे में बहुत नहीं भी पता था, तो रेडियो वेव्स को प्राप्त करने के लिए पहले भी यूज किए जा रहे थे। ये सब भी ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हो गए। और तुमको ऑर्गेनिक पॉलीमर्स भी होते हैं,
ऑर्गेनिक पॉलीमर भी अब तुमको 1990s के बाद ऑर्गेनिक पॉलीमर भी बनाए गए हैं, और ये तुमको जाहिर है कि सेमीकंडक्टर का नया तुम्हारा कहते हैं ये रिसर्च है, और जिसके बारे में इस बुक में तो चर्चा नहीं होगी। इस बुक में हम लोग जो चर्चा करेंगे हम लोग अपने कोर्स में, वो जाहिर है कि एलिमेंटल स्टेट का जो सेमीकंडक्टर है उसी की चर्चा ज्यादा करेंगे, और कुछ इसकी चर्चा करेंगे। ऑर्गेनिक जो सेमीकंडक्टर जिसकी कि 1990s में उसके बारे में उसके बाद से लोग जानने लगे हैं, उसकी चर्चा इस बुक में नहीं होगी। तो ये जो तुम्हारे सेमीकंडक्टर्स हैं, इसके बिहेवियर के बारे में हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जैसे कि हम लोग अगर देखें सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, तो इसका जो सिलिकॉन और जर्मेनियम में कितने होते हैं? सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। जाहिर है कि सिलिकॉन का होता है तुमको सिलिकॉन 14, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2, 14 हो गया। सिलिकॉन जर्मेनियम का तुमको 32 होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p2, ये तुमको इसके 32 हो गए। तो ये तुमको जो है इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो क्या करता है ये जो तुमको इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इट इज टेट्राहेड्रल, मतलब डायमंड लाइक स्ट्रक्चर। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैज टेट्राहेड्रल क्रिस्टल, इसका टेट्राहेड्रल क्रिस्टल इन विच वन एटम, एक जैसे सिलिकॉन एटम इज सराउंडेड बाय 4 एटम्स, एक एटम 4 एटम से क्या रहेगा? घिरा रहेगा। जैसे 2 डायमेंशन में अगर इस डायग्राम को हम लोग बनाना चाहें, जैसे टेट्राहेड्रल में देखता होगा, टेट्राहेड्रल में क्या होता है तुमको, ये मतलब 3 एक प्लेन में हो जाएगा, एक सिलिकॉन यहां हुआ, यहां 3 एक प्लेन में, एक ऊपर तुमको, इस ढंग से टेट्राहेड्रल जब बनता है। 2 डायमेंशन में अगर इसको हम लोग दिखाना चाहें तो सिलिकॉन का जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन, यहां सिलिकॉन एक एटम है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन को एक एक लाइन से यहां दिखा रहे हैं हम लोग, यहां 2 इलेक्ट्रॉन से एक एक ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, यहां पर वैलेंस बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड यहां भी इधर भी बनाएगा, हर तरफ से क्या बनाएगा ये सिलिकॉन, और यहां भी तुमको क्या बनाएगा ये कोवेलेंट बॉन्ड इधर बनाएगा सिलिकॉन से, और इस तरह से क्या होगा तुमको, ये भी तुमको सिलिकॉन एटम फिर 4 बॉन्ड बनाएगा अपना, एक इसका अगर टारगेट किए हुए हैं हम लोग ये सिलिकॉन एटम से, तो इधर भी क्या नीचे भी एक सिलिकॉन एटम होगा, तो चारों तरफ से क्या होगा तुमको एक सिलिकॉन एटम से ये घिरा हुआ रहेगा, और हर ये सिलिकॉन एटम 4 बॉन्ड बनाएगा। ये 2 डायमेंशन में इस ढंग का क्रिस्टल हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको शो कर सकते हैं। तो ये देखो, ये जो सिलिकॉन एटम है ये 4 तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे जैसे इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इधर दिया, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, इस प्रकार से दूसरा सिलिकॉन का भी एक एक एटम आया, तो इस प्रकार से कितना हो गया 4, 8 लाइन देख रहे हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, जो कि हम लोग केमिस्ट्री में जनरली 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 1 बॉन्ड देते हैं, यहां पर हम लोग क्या दे दिए हैं 2 इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन के लिए 1 बॉन्ड दिखा दिए हैं। तो इसमें क्या हो गया तुम्हारा सिलिकॉन के जो एटम होंगे ये तुमको क्या बना रहे हैं, 4 बॉन्ड से 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया, ये इस प्रकार से ये क्रिस्टल में घिरे रहेंगे। इसमें कोई भी बॉन्ड को टूटा हुआ नहीं दिखाया गया, 0 केल्विन पर, ये तुमको आइडियल कंडीशन है जिसमें कोई बॉन्ड ब्रेकन नहीं दिखाया गया है। तो ये तुम्हारा इस ढंग से क्या रहेंगे, अरेंज रहेंगे। लेकिन जब हम लोग क्या करते हैं, और इसमें जैसे कि अभी बता रहे थे कि इसमें क्या होगा, इसमें कंडक्ट कैसे करता है, अब इसका तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर हुआ। अब हम लोग इसमें देखते हैं कंडक्शन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ये तो इसकी बनावट हो गई, और जिसमें कि एनर्जी गैप होगा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। तुमको सिलिकॉन का जहां तक बात करें तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर जर्मेनियम की बात करें तो उससे भी कम होता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम लोग जनरली सिलिकॉन की चर्चा करेंगे। सिलिकॉन जो है तुमको, तो सिलिकॉन जो है तुमको ज्यादा एबंडेंट भी है। सिलिका तो मिट्टी में तुम्हारा क्या है SiO2 सिलिकॉन पाया जाता है, तो काफी एबंडेंट मटेरियल है, उसको प्राप्त करना भी सिलिकॉन को क्या है आसान है, जिसको आसानी से ऑब्टेन किया जा सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा सिलिकॉन चिप्स वगैरह भी नाम सुना होगा, सिलिकॉन का बहुत सा यूज किया जाता है। तो अब जो है हम लोग देखते हैं कंडक्शन इसमें कैसे होगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंडक्शन
इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसमें जो तुमको है इलेक्ट्रॉन और ये वैलेंस बैंड है और ये तुमको एनर्जी गैप होगा। ये कंडक्शन, ये वैलेंस बैंड हुआ, ये वैलेंस बैंड हो गया और ये कंडक्शन बैंड हो गया। तो आइडियल कंडीशन में जो 0 केल्विन पर ये तुमको सारे इलेक्ट्रॉन इसमें ये भरे हुए रहेंगे, कंप्लीट फील्ड अप रहेगा और ये कंप्लीट वैकेंट रहता है। लेकिन जब हम रूम टेम्परेचर पर भी आए या टेम्परेचर दिया जाए इसको, तो क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके ये तुमको इतना, ये एनर्जी गैप कम होता है कि इसको पास करके ये कहां पहुंच जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंच जाएंगे कंडक्शन बैंड में, और इसके फलस्वरूप यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। इस वैकेंसी को, जो वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां क्रिएट हो गया, दैट इज कॉल्ड होल। इसको हम लोग होल कहते हैं। और यहां पर ये हो गया तुमको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, ये कंडक्शन बैंड में पहुंच गया, तो ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन हो गया। अब अगर हम कोई बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो यह क्या करेगा, अगर मान लेते हैं कोई बाहर से यहां पर अब क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, जब बाहर से मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में किसी ने अप्लाई कर दिया, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया इधर, तो ये होल पे क्या लगाएगा, होल पर जो एक पॉजिटिव चार्ज हो, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, दैट इज ये होल, तो होल इज पॉजिटिव चार्ज। होल को हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी, दैट इज पॉजिटिव चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं इसको। और यहां पर ये क्या होगा, तुमको निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज है। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स जो लगता है F इक्वल टू QE, ऐसा इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। तो ये तुमको इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रॉन पे तो होगा तुमको F इज इक्वल टू माइनस ई वेक्टर, इसके अपोजिट लगेगा। और होल पर, ये इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स है, और होल पर क्या लगेगा, ये होल पर लगेगा E इंटू, उस पर जितना इलेक्ट्रॉन की, एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, E चार्ज कहेंगे, ई वेक्टर। तो इसमें तुमको क्या हो गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो है तुमको इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन तुमको इधर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होगा, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन का इस डायरेक्शन में, होल के विपरीत, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, और होल तुमको किधर जाएगा, इस साइड जाएगा, ये होल का मूवमेंट इधर होगा। तो एक तरह से ये तुमको एक होल भी एक करंट क्रिएट करेगा, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से भी एक करंट, चार्ज कैरियर का मूवमेंट से क्या होगा, करंट क्रिएट होगा। तो ये जो करंट जो टोटल आएगा इस क्रिस्टल में, जो कि तुम्हारा आएगा इसमें सेमीकंडक्टर में जो फ्लो होगा, I इक्वल्स टू IE, मैंने इलेक्ट्रॉन के कारण जो होगा और होल के कारण, ये दोनों ऐड हो जाएगा। चूंकि तुमको दोनों जो एक करंट है, ये जो तुमको पॉजिटिव चार्ज के, अगर हम लोग करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन मानते हैं, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, निगेटिव इधर फ्लो कर रहा है, मतलब करंट ये भी इधर ही क्रिएट किया, इस डायरेक्शन में क्रिएट किया, तो दोनों का करंट क्या होगा, सेम डायरेक्शन में हो गया, इसलिए दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये IE हो गया करंट ड्यू टू कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, और IH हो गया करंट ड्यू टू होल, ये होल के कारण जो करंट होगा। और जहां तक कि इसमें दोनों की संख्या की बात है, इन इंट्रिंसिक कंडक्टर, तो दोनों तो इक्वल होगा, जितना अगर जितने वैकेंसी क्रिएट होंगे तुमको वैलेंस बैंड में, दैट इक्वल्स टू द कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्शन बैंड। तो नंबर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Ne इक्वल्स टू NH, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स, ये तुमको इक्वल होगा, क्योंकि जितना वैकेंसी क्रिएट होगा वो दोनों तो इक्वल ही होगा। ये Ne मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और NH का मतलब नंबर ऑफ होल, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, और ये NH क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स, ये दोनों इक्वल होगा। और जाहिर है कि ये चार्ज भी न्यूट्रल ही होता है, चार्ज तुमको ये कंपाउंड अभी भी चार्ज न्यूट्रलिटी यहां बरकरार ही है, चार्ज न्यूट्रलिटी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये तुमको इसके क्रिस्टल के इनसाइड में है, और पूरा जो है तुमको चार्ज न्यूट्रलिटी इसका बरकरार ही रहेगा। इस प्रकार से क्या होते हैं, तुमको इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनते जाएगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर के कारण ये तुमको कंडक्ट करेगा। यहां पर इलेक्ट्रॉन होल
पेयर का क्रिएशन हुआ, तुमको एक इलेक्ट्रॉन के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के कारण इलेक्ट्रॉन होल पेयर का क्रिएशन होता है और ये तुमको मटेरियल कंडक्ट करते हैं, जो कि तुम्हारा कंडक्टिविटी हो गया तुम्हारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इस प्रकार से कंडक्ट होता है। एक तुम्हारा जो क्वेश्चन था जिसका आंसर लगभग हम 14.1 का आंसर कर ही चुके हैं कि कार्बन क्यों तुमको ग्रुप 14 के जो एलिमेंट कार्बन क्यों सेमीकंडक्टर है, कार्बन क्यों इंसुलेटर है। तो जैसे जैसे हम लोग ऑर्बिट में आगे बढ़ते हैं तो उसका एनर्जी लेवल जो है तुमको एनर्जी डिफरेंस जो है वो कम होता जाता है, और कार्बन के केस में ये एनर्जी डिफरेंस क्या है, ज्यादा है, इसलिए वह क्या होगा, इंसुलेटर होगा। जबकि सिलिकॉन जर्मेनियम के केस में ये सेमीकंडक्टर के रेंज में है। तो 14.1 एग्जांपल यही है तुम्हारा, और उसको तुम चर्चा कर लोगे, इंट्रिंसिक के बाद है तुम्हारा दिया हुआ। और एक लेवल का तुमको जो सेमीकंडक्टर इसके बाद आता है दैट इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जिसमें कि एन टाइप और पी टाइप दो टाइप के सेमीकंडक्टर आएंगे, और उसके आधार पर एन टाइप पी टाइप और उसके जो है तुमको किस प्रकार से उसमें नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल नहीं होंगे। तो इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जिस स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत हो रहा है किसी भी टॉपिक को समझने में, पढ़ने में, तो फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ में, तो राइट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वो हमसे पर्सनल भी हेल्प ले सकता है। और उसमें जो है तुमको जितने भी वीडियो लेक्चर हैं उस ऐप पर सारे उपलब्ध हैं हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ सबके, उसमें से जा करके वह अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकता है। नोट्स भी तुम्हें बोर्ड के लिए मिल जाएंगे। तुमको जेईई मेंस एडवांस नीट इन सबों के लिए अगर तुमको ऑब्जेक्टिव या सम क्वेश्चन चाहिए जिसको प्रैक्टिस के लिए, वहाँ भी मिल जाएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। और एक कंप्लीट ऐप है जिसको तुम प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कभी भी तुम पर्सनल कांटेक्ट के लिए भी तुम उसका यूज कर सकते हो, जिसमें कि तुमको जहाँ दिक्कत हो हमसे संपर्क भी कर सकते हो। कोई भी टॉपिक हो जो तुम्हें समझ में आ रहा है, जिससे कि बोर्ड एग्जाम देना हो, जिसमें दिक्कत हो रही है, तो कहीं भी तुम मदद के लिए तुम हमसे संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।